जरूरतों की अधिकता ही परम अशांति और भ्रष्टाचार को फैलाने वाली है और तमाम विश्व में अशांति का कारण बनी हुई है। ये बात कितनी सत्य फकीर की, ये समझने की चीज। आगे वो क्या लिखते हैं, मादा परस्ती से यानी इंद्रियों की गुलामी से या मेटेरियलिज्म से या भोगवाद से, मादा परस्ती से कभी भी जरूरतों की अधिकता कम नहीं होती, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जाती है और तमाम मानुषों में शत्रुपन का भाव प्रकट करती है और नित ही खेद के देने वाली है। इस वास्ते इस खेद युक्त नामुकम्मिल जीवन के निश्चय को त्याग करके जीवन शक्ति जो सत का स्वरूप है उसके परायण होना और अपनी जरूरतों को बिल्कुल कम करने की कोशिश करना ही परम कल्याण और परम पवित्रता के देने वाला यत्न है। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी जरूरतें बढ़ेंगी वैसे वैसे आपकी दुश्मनी या आपके मन के अंदर जो शत्रुपन का भाव है वो बढ़ता चला जाएगा। क्यों? कि जब आपकी जरूरतें बढ़ेंगी तो और चाहिए, और कोई देने को तैयार नहीं है, इसलिए घर में भी कलेश करेंगे और बाहर भी आप कलेश करेंगे। इसी को महाभारत में भी कहा गया है, ना जातु कामा कामा नाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एव अभिवर्धते। इच्छाएं उपभोग से शांत नहीं होती, बल्कि अग्नि जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि चमक उठती है, वैसे ही वे भी और बढ़ जाते हैं। अब बताइए, इच्छा के कारण आपके मन की बेचैनी है, उस बेचैनी को दूर करने के लिए आपको इच्छित वस्तु चाहिए, लेकिन जब वो प्राप्त हो जाती है उसके प्रति लोभ, उसके प्रति वासना और बढ़ जाती है, फिर आपके अंदर असंतोष पहले से ज्यादा हो जाता है। यही तो है, शराब कांड होते हैं, चरस कांड होते हैं, ये क्या बीमारी है? यही तो है। थोड़े से आदमी शुरू करता है, फिर उसके वशीभूत हो जाता है और सारी जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाती है। इसी को गीता में भी कहा, लोभा प्रवृत्ति आरंभा कर्मणाम अश्महा स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर, रजोगुण कहते हैं भोगवाद, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, सांसारिक चेष्टा, सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थवश प्रारंभ, अशांति और मन की चंचलता अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अश्माह स्पृहा, अश्मा कहते हैं अशांति को या मन की चंचलता को, स्पृहा कहते हैं विषय भोगों की लालसा। तो ये दोनों चीजें तेरे अंदर भोगवाद से बढ़ जाती हैं। जिसके अंदर मन की अशांति बढ़ेगी और जिसके अंदर भोगों की लालसा बढ़ेगी, तो क्या फिर क्या होगा? ये भोगवाद तेरे व्यक्तिगत जीवन को, तेरे पारिवारिक जीवन को बर्बाद करेगा। जो हो क्या रहा है दहेज के नाम पर, क्या हो रहा है तू खुद देख ले। आज दहेज लेने में किसी को शर्म नहीं आती, बिल्कुल बेशर्म होकर दहेज की डिमांड करते हैं कि हमारा स्टेटस ये है, इसलिए हमको इतने लाख की शादी चाहिए। बड़े खुले आप, वो शर्म हया तो खत्म हो चुकी, बहुत दूर चली गई। उसको ये याद ही नहीं रहा कि ये पाप कर्म मैं कर रहा हूं, ये मेरे अपने जीवन को बर्बाद करेगा, मेरे बच्चों के जीवन को बर्बाद करेगा, मेरे समाज को बर्बाद करेगा, मेरे देश को बर्बाद करेगा। ये सब मैं भूल जाता हूं और खुलेआम मैं कहता हूं ये तो समाज की नीति है, मैं इसका पालन कर रहा हूं तो क्या बुरी बात है। हमारा जो विवेक है वो अब यहां पहुंच चुका है। तो प्रारंभ तो हुआ था विश्व की अशांति से, अब ये आ रहा है आपके व्यक्तिगत जीवन की अशांति के पास, क्योंकि शुरू में गुरुदेव ने कह दिया कि एक मनुष्य का जीवन तथा सब मनुष्य का जीवन आंतरिक अशांति में एक ही जैसा है, कोई अंतर नहीं है विश्व की अशांति में और एक व्यक्ति के मन की अशांति में, एक ही चीज है। इसका प्रारंभ यहां से होता है। इसीलिए वो चेतावनी देते हैं और अगली बात वो कहते हैं
केवल सदाचार की दृढ़ता से, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों पर काबू पाने से ही अपने आप को शांति प्राप्त होती है। ऐसे ही दूसरों को भी पवित्र आचरण की ठंडक से सत शांति प्रतीत होने लगती है। यह ही रास्ता अमन और शांति का है। इसके विरुद्ध जितना भी जीवन विकारमय होता जाएगा, उतनी ही अशांति बढ़ती जाएगी और मानुष पशुओं से भी बुरे स्वभाव वाले बनकर एक दूसरे के नाशक हो जाएंगे। एक एक वर्ड जो महाराज जी ने 1948 में लिखा था, आज आपके सामने सत्य सिद्ध हो रहा है। हमारे नेताओं ने नहीं सुनी ना उस फकीर की। तो नेताओं के अंदर किस चरम दर्जे का भ्रष्टाचार है, सरकार के अंदर किस चरम दर्जे का भ्रष्टाचार है, पब्लिक के अंदर किस चरम दर्जे का भ्रष्टाचार है। सब एक दूसरे का गला काटने की तैयारी कर रहे हैं, सब एक दूसरे का शोषण करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए वो बेचैनी, वो विश्व अशांति हमारे परिवार में आ चुकी है। सास बहू में नहीं बनती, बाप बेटे में नहीं बनती। परिवार में जितने मेंबर हैं सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग वासना है। पति पत्नी में नहीं बनती, दोनों ही अपनी अपनी वासना के लिए लड़ते हैं। यही स्वार्थ। तो भोगवाद ने हमको महान स्वार्थी बना दिया। इस स्वार्थ का नतीजा क्या निकला कि मेरा मन हर वक्त बेचैन रहने लगा। मेरे अंदर भी बेचैनी, मेरे परिवार में भी बेचैनी, मेरे समाज में भी बेचैनी और सारे विश्व में बेचैनी। तो इसका जो इलाज है वो एक ही शास्त्र ने दिया है। वो कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। कि हे अर्जुन, सारे भूत प्राणियों में उनके हृदय में ईश्वर स्वयं बैठा हुआ है। वह ही इस संसार चक्र को, मनुष्य के इस जीवन चक्र को चला रहा है अपनी माया से। इसलिए तूने करना क्या है कि इस जगत के विश्वास को छोड़कर उस अंतर्यामी परमेश्वर पर अपना विश्वास लौटाकर लाना है। तेरे शांति का रास्ता वहां से प्रारंभ होगा। जब तक तू अंदर लौटकर नहीं आएगा, प्रभु प्राण नहीं होगा, तेरी वासना बढ़ेगी, तेरा भोगवाद बढ़ेगा। इसको तू रोक नहीं सकता। इसीलिए गीता ने कहा कि रजसः तु फलम दुःखम, कि रजोगुण का जो फल है वो दुख है। और रजोगुण कहते हैं कि संसार की वस्तुओं का, संसार के पैसे का जब लोभ बढ़ जाता है, या कि आपकी जब डिमांड बढ़ जाती है, तो उसको भोगने की प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ती है। आज देखिए ना, घर की जरूरतें कितनी ज्यादा बढ़ गई, फैशन कितना ज्यादा बढ़ गया है, कपड़े की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ गई। रात दिन आप देख रहे हैं। आज से 25 साल पहले हर घर अपना देख ले कि क्या जरूरत थी, आज हमारी कितनी हो गई है। तो फिर जब हमने ये रजोगुण का रास्ता चुना है, तो गीता तो बड़ा स्पष्ट संदेश दे रही है, रजसः तु फलम दुःखम, कि रजोगुण का जो फल है वो दुख है। वही दुख हमको मानसिक बेचैनी के रूप में, शारीरिक रोग के रूप में, घर में कलह के रूप में, विभिन्न रूपों में हमको वो प्राप्त हो रहा है। अब ये अब हमको दिखाई पड़ने लगा। तो इसीलिए वो अंतिम बात कहते हैं कि क्या करें फिर। तो इसी विश्व शास्त्र संदेश में का 12वां वचन, ज्यों ज्यों असत शरीर का मोह नाश होता है, त्यों त्यों बुद्धि से अहंकार की मलिन उतरती जाती है और परम विवेक प्रवीण होकर के असलियत की खोज में लग जाते हैं। यानी नाशवान शरीर जिस शक्ति से जीवित है उसके अनुभव का यत्न करते हैं। जब जीवन शक्ति का निश्चय अधिक बढ़ जाता है, तब भोगवाद मादा परस्ती से असंगता प्राप्त होती है, जो परम शांति का ज़हूर है। तो अब बताइए, हम चले हैं विश्व शांति का डंका बजाने। दिल में रखा हुआ है भोगवाद, तो आप विश्व में शांति फैलाओगे या विश्व को अपने ग्रिप में लेने की कोशिश करोगे? मेरी जब डिमांड बढ़ती है, मेरी जब ख्वाहिश बढ़ती है, मेरा जब लोभ बढ़ता है, मैं दुकान पर बैठा हूं, मेरी कोशिश क्या होती है? मेरी कोशिश जायज मुनाफा लेने की नहीं होती है। मेरी कोशिश होती है अधिक से अधिक ग्राहक मेरे पास आए और वो नीति अपनाऊं
ताकि अधिक से अधिक पैसा मैं इनके। तो सारा बिजनेस में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ गया है? कोर्ट खुल गए आजकल, गलत चीजें आपको मिल जाती हैं, आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। तो ये सारा जो प्रचार प्रसार है संसार में, ये केवल भोगवाद का है, या यूं कह लें ये अशांति का प्रचार प्रसार है, और हम सब इसमें फंस गए। बड़े रेस्टोरेंट खुल गए, मैकडोनाल्ड्स, खाओ बर्गर। डॉक्टर कहते कहते परेशान हो गए, अरे भाई इससे पेट तुम्हारा खराब हो जाएगा, बच्चों को इन टॉफियों से, चॉकलेटों से, इनसे दूर रखो। लेकिन बच्चे डिमांड करते हैं। वो ऐसे युग में पैदा हुए हैं, ऐसा वातावरण को देखने को मिला है, अभी उनकी बुद्धि तो जागृत हुई नहीं, जब होगी तब देखी जाएगी। तो ये भोगवाद बचपन से लेकर बूढ़े तक ये सबको परेशान कर रहा है, सबकी मन की अशांति को बढ़ा रहा है, लेकिन किसी को होश नहीं है कि इससे निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। तो सत्पुरुष कहते हैं रास्ता केवल एक है, और वो रास्ता ईश्वर से होकर जाता है। इसीलिए वो कहते हैं जिस गृहस्थ में, जिस समाज में सत्संग का प्रचार नहीं, वो जगह, वो समाज एक दिन तबाह हो जाएगा। ये गुरुदेव की लिखित चेतावनी है समता विलास के अंदर। जिस गृहस्थ में, जिस समाज में, जिस जगह सत्संग का प्रचार नहीं, वो जगह, वो देश, वो समाज, वो व्यक्ति एक दिन तबाह हो जाएगा, क्योंकि वो ईश्वर विश्वास से हीन हो जाएगा। जब ईश्वर विश्वास से हीन होगा तो उसका चारित्रिक पतन लाजिमी है, जरूर होगा, वो बच नहीं सकता। चारित्रिक पतन होगा तो दूसरे का खून चूसेगा, तो फिर आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? परिवार के अंदर क्लेश बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो इसीलिए कोई रास्ता ही नहीं है शांति का। एकमात्र रास्ता है कि ईश्वर विश्वासी बनकर उस ईश्वर की प्राप्ति का या ईश्वर दर्शन का हम प्रयास करें। गुरुदेव बड़ा स्पष्ट एक जगह संदेश देते हैं, वो कहते हैं किसी कौम और देश की स्थायी तरक्की केवल इच्छाओं के बढ़ाने से कायम नहीं रह सकती, जब तक कि आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ न की जाए। जरूरतों की अधिकतर तबाही कर देती है, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तेरे घर में यदि पैसा बढ़ रहा है, तेरे घर में यदि निरंतर वस्तुएं बढ़ रही हैं, तेरी पैसे की जरूरत बढ़ती चली आ रही है, तो याद रख तबाही का भविष्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तेरी अगली पीढ़ी नरक में जरूर जिएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता, और तेरी वृद्धावस्था आने तक भी तेरी मानसिक बेचैनी बढ़ जाएगी। इसलिए फिर सुने गुरुदेव के इस वाक्य को, किसी कौम और देश की स्थायी तरक्की केवल इच्छाओं के बढ़ाने से कायम नहीं रह सकती, जब तक कि आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ न की जावे। जरूरतों की अधिकतर तबाही कर देती है, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इसीलिए सत्पुरुष कहते हैं कि ईश्वर की पूजा जब करते हो तो उससे अपनी इच्छा पूर्ति की प्रार्थना मत करो। जब भी तुम ईश्वर की पूजा करते हो, उससे अपनी इच्छा की पूर्ति की प्रार्थना मत करो। और कल रात सत्संग में भी ये बात बार बार आ रही थी कि ईश्वर से प्रार्थना करनी है तो ये करो, प्रभु जो प्रारब्ध तुमने मुझे बख्शा है, जो कर्म करने का मौका मुझको बख्शा है, मैं उस कर्म को ईमानदारी से कर सकूं, और उस प्रारब्ध के फल को जो सुख दुख रूप में मुझको मिल रहा है, उसको मैं धीरज के साथ सहन कर सकूं। मैंने सहनशीलता प्रभु से मांगनी है, और यदि मांगना ही है तो केवल एक चीज मांगनी है, प्रभु तुम खुद तो शांत रूप हो, आनंद रूप हो, ज्ञान रूप, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो, तुम अंतर्यामी परमेश्वर हो, मेरे अंदर ही बैठे हो, मेरी आपसे इतनी दूरी क्यों बनी हुई है? मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं आप तक पहुंच सकूं, ताकि मेरे चित्त में भी शांति आए, मेरा वर्तमान जीवन भी सुधरे, और यदि भविष्य में जन्म लेना पड़ता है तो उस जन्म में भी मेरी होश बनी रहे।
मैं आपकी भक्ति कर सकूं, संसार की भक्ति के प्रति मेरा रुझान ना हो। जब व्यक्ति के अंदर ये भाव आता है, ये विचार आता है अपने जीवन के प्रति, तब वो व्यक्ति अपने जीवन में शांति के दर्शन करता है। ऐसा व्यक्ति जब समाज में बैठता है, समाज के लोगों के बीच में जाता है, तो उनके जीवन में भी वो शांति का बीज डाल देता है। और यदि मैं भोगवादी हूं तो जो मुझे मिलेगा फिर तो यही कहूंगा, देख मैंने कितनी सुंदर ये खरीदी है। वो पूछेगा कहां से खरीदी? मैंने वहां से खरीदी। अरे तूने ये क्या पहन रखा है? ये चीज मिल रही है, ये खरीद तो उसको भोगवाद ही सिखाएगा। हमारी पांचों इंद्रियां खुली हुई हैं, ये भोगवाद का दर्शन करेंगी, भोगवाद को अपन उड़े लेंगे। उससे आपके मन की अशांति बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपके अंदर भोगवाद बढ़ेगा, आपको पैसे की और वस्तुओं की जरूरत ज्यादा होगी। जब पैसे की वस्तुओं की जरूरत ज्यादा होगी तो ज्यादा कमाओगे या नहीं कमाओगे? पत्नी पति को परेशान करेगी कि मुझको लाओ, मुझे पता नहीं कहां से लाओ। तो नतीजा वही निकलता है। सतपुरुष जिसको कह रहे थे एक वचन में, तो फिर वही बात सतपुरुष की याद करें। वो कहते हैं कि केवल सदाचार की दृढ़ता से, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों पर काबू पाने से ही अपने आप को शांति प्राप्त होती है। तो बताइए सदाचार की दृढ़ता हमारे अंदर कैसे हो सकती है यदि हमारे अंदर ईश्वर विश्वास ही नहीं है? तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार हैं जो हर जीव के अंदर है। और जैसे जैसे जीव के अंदर वासना बढ़ती है, ये 5 विकार निरंतर बढ़ते रहते हैं। तो इसका रास्ता एक ही है कि भोगवाद के प्रति हम जागरूक हों कि ये जहर है जो मेरे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में घुल रहा है, स्लो पॉइजन है। तो इसलिए मुझको सत्पुरुषों की नीति की ओर देखना चाहिए कि मैं ये सोचूं कि मेरा कितने कम में गुजारा चल सकता है। मेरा दृष्टिकोण यह होना चाहिए। अपने वक्त को, जो कीमती वक्त को मैं पैसा कमाने में सारा खर्च कर देता हूं, वहां से इस वक्त को बचाकर ईश्वर की याद में खर्च करना शुरू करूं। जो सारा अपना वक्त मैं स्वार्थ के कामों में खर्च कर देता हूं, उस स्वार्थ के कामों से थोड़ा वक्त बचाकर मैं परमार्थ के काम में, दीन दुखों की सेवा में, परोपकार में खर्च करने की कोशिश करूं। रास्ता हमने बदलना है, ये वापस लौटना है। जो हमने बाहर फैला दिया है, धीरे धीरे इसको समेटने की कोशिश करें। इसके बाद जो कुछ भी सुख दुख आपको संसार में देखने को मिलता है, उसको ईश्वर विश्वास के द्वारा सहन करना है। जब सुख दुख मेरे ही अपने कर्म का फल है, जिसको प्रार्थ करके कहते हैं, तो मैंने ही भोगना है ना। आज वो प्रभु आज्ञा से, प्रभु के अरेंजमेंट से या प्रभु के निजाम से वो मेरे पास वापस लौट रहा है, तो मैंने उसको सहन करना है। उसको सहन करके मैंने ईश्वर की याद करनी है, उसके लिए मैंने वक्त निकालना है। उसी से मेरा ईश्वर विश्वास पक्का होगा। और उस गलत पूजा को मैंने छोड़ना है, जिन पूजाओं के द्वारा मैं अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं। यह पतन का रास्ता है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए ईश्वर की पूजा करना, यह पतन का रास्ता है। लेकिन सारा संसार आज इसी पूजा में लगा हुआ है। इसीलिए संसार में पूजा बढ़ रही है, उसी अनुपात में पाप बढ़ रहा है। पूजा ही गलत है, कौन समझाया कि वासना को फैलाने के लिए पूजा हम कर रहे हैं, जबकि पूजा की जाती है वासना को खत्म करने के लिए, क्योंकि अशांति का कारण तो वासना है। तो इसीलिए जो पूर्ण ऋषि हुए हैं, पूर्ण गुरु हैं, उनकी तालीम सही रूप में जब हमारे सामने आती है, तब हमारी आंखें खुलती हैं। कि थोड़ा सा मैंने कुछ वचनों का विवेचन किया था इस विश्व शांति संदेश के चैप्टर से, तो आपने देखा कि सारे विश्व से प्रारंभ किया, मैं घटते घटते अपने जीवन पर आया, तो देखा मैंने कि ये वासना ही तो पहले मेरे जीवन में अशांति घोलती है, अशांति लाती है, फिर समाज में लेती है, फिर सारे विश्व में फैला देती है। अरे हिटलर के अंदर यही तो हुआ,
उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ने, व्यक्तिगत वासना से ने विश्व युद्ध करा दिया। एक व्यक्ति की आकांक्षा ने विश्व युद्ध करा दिया। तो एक व्यक्ति की वासना सारे विश्व में फैल जाती है। तो ये वो अग्नि है जो तुझको जला देगी, खाक कर देगी। इसलिए होश में आ जाओ, सत्पुरुषों के वचनों को याद करो, उनकी वाणी को श्रवण करने का, उनको सुनने का शौक डालो, ताकि ईश्वर विश्वास मेरे अंदर जागृत आए और जीवन की दिशा जो मैंने गलत चुन ली है वो ठीक हो जाए और ये मेरा जो मानव जीवन है वो सफल हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।